इस्लाम धर्म साधना और जन्मभूमि दर्शन। गोविंद राय का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। उन्हें अरबी और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था। भिन्न भिन्न धर्मों का अध्ययन करते हुए उनका ध्यान इस्लाम धर्म की ओर आकृष्ट हुआ और सब धर्मों में वही धर्म उन्हें पसंद आया। अतः उन्होंने इस्लाम धर्म की विधिवत दीक्षा ली और कुरान पाठ और उसमें बताई हुई साधनाओं को अनुष्ठान करने लगे। वे बड़े प्रेमी स्वभाव के थे। संभवतः वे सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। उनका दक्षिणेश्वर में आने का कारण क्या था, यह कहा नहीं जा सकता। चाहे जिस कारण से हो, वे दक्षिणेश्वर आए और काली मंदिर के समीप पंचवटी के नीचे उन्होंने अपना आसन जमाया। उस समय रानी रासमणी की अतिथिशाला में हिंदू सन्यासियों की तरह मुसलमान फकीरों की भी सुविधा का प्रबंध किया जाता था। अतः भिक्षा के संबंध में निश्चिंत हो जाने के कारण गोविंद राय वहां बड़े आनंद से दिन बिताने लगे। प्रेमी गोविंद राय तथा श्री रामकृष्ण की घनिष्ठता हो गई। गोविंद राय के सरल विश्वास और ईश्वर प्रेम को देखकर श्री रामकृष्ण उन पर बड़े मुग्ध हो गए। इस तरह श्री रामकृष्ण का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। गोविंद राय की संगति में कुछ दिन व्यतीत करने पर उनके मन में विचार उठने लगा, क्या यह भी ईश्वर प्राप्ति का ही एक मार्ग नहीं है? क्या अनंत लीलामयी जगदम्बा इस मार्ग से भी कितने ही लोगों को अपना दर्शन देकर कृतार्थ नहीं करती? तब तो इस मार्ग से जाने वालों को वे किस प्रकार कृतार्थ करती हैं, यह अवश्य देखना चाहिए। शायद इसी उद्देश्य से वे गोविंद राय को यहां ले आई हैं। अतः उन्हीं से इस मार्ग की दीक्षा लेकर साधना करना उचित है। मन में कोई इच्छा उत्पन्न हो और उसे वे पूर्ण न करें, ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत ही अपनी इच्छा गोविंद राय के पास प्रकट की और इस्लाम धर्म की दीक्षा लेकर यथाविधि साधनाओं का प्रारंभ भी कर दिया। श्री रामकृष्ण कहते थे, उस समय मैं अल्लाह मंत्र का जप करता था। मुसलमानों की तरह बिना लांग की धोती पहनता था और 3 बार नमाज पढ़ता था। उन दिनों मन से हिंदू भाव पूर्णतया लुप्त हो गया था और हिंदू देवी देवताओं को प्रणाम करना तो दूर रहा, उनके दर्शन करने तक की इच्छा नहीं होती थी। इस प्रकार 3 दिन बीतने के बाद मुझे उस मत का साधन फल सम्यक रूप से हस्तगत हुआ था। प्रथम तो मुझे एक लंबी दाढ़ी वाले गंभीर ज्योतिर्मय पुरुष प्रवर का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ और बाद में मेरा मन अद्वैत भाव में लीन हो गया। हृदय कहता था कि इस्लाम धर्म की साधना के समय श्री रामकृष्ण को मुसलमानों के समान खान पान करने की इच्छा हुई थी, किंतु मथुर बाबू की विनीत प्रार्थना से ही वे उस कार्य से विरत हुए। यह सोचकर कि बाल स्वभाव श्री रामकृष्ण अपनी इच्छा कम से कम आंशिक रूप से पूर्ण न होने पर कभी शांत नहीं होंगे, मथुर बाबू ने उस समय एक मुसलमान रसोइया लाकर उसके निर्देशानुसार एक ब्राह्मण के द्वारा मुसलमानी रीति से रसोई बनवाकर श्री रामकृष्ण को भोजन कराया था। इस साधना के समय श्री रामकृष्ण ने एक बार भी काली मंदिर के अहाते के अंदर पैर नहीं रखा। उन दिनों वे उसके बाहर मथुर बाबू की कोठी में रहा करते थे। इस्लाम धर्म साधना के संबंध में इतनी ही जानकारी श्री रामकृष्ण और हृदय के पास से प्राप्त हुई है। इस्लाम धर्म साधना के लिए श्री रामकृष्ण को केवल 3 ही दिन लगे थे। श्री रामकृष्ण की बीमारी अभी दूर हुई ही थी कि इतने में वर्षा के दिन आ गए। वर्षा ऋतु में गंगा जी का पानी गंदला हो जाने के कारण पीने के लिए स्वच्छ पानी न मिलने से उनके पेट में कहीं फिर कुछ खराबी न पैदा हो जाए, इस डर से मथुर बाबू आदि ने निश्चय किया कि श्री रामकृष्ण कुछ दिनों के लिए कामारपुकुर में ही जाकर रह आए। कामारपुकुर में श्री रामकृष्ण की गृहस्थी शिव जी की गृहस्थी के ही समान थी और यह बात मथुर बाबू और उनकी भक्तिमती पत्नी जगदम्बा दासी दोनों को ही पूर्ण रूप से विदित थी। इसीलिए वहां रहते समय बाबा को किसी प्रकार का कष्ट न हो
और उनकी सभी व्यवस्था ठीक रहे, इस उद्देश्य से उस पुण्य दंपति ने गृहस्थी के लिए आवश्यक सब प्रकार की सामग्री और बाबा की जरूरत की सभी वस्तुएं जुटाकर उनके साथ दी। शुभ मुहूर्त देखकर श्री रामकृष्ण रवाना हुए। उनके साथ हृदय और ब्राह्मणी भी थी। श्री रामकृष्ण की माता ने शेष जीवन गंगा तट पर ही रहने का निश्चय कर लिया था, इसलिए वे उनके साथ नहीं गई। श्री रामकृष्ण इसके पहले 8 वर्ष तक अपने गांव को नहीं गए थे, अतः यह स्वाभाविक था कि इतने वर्षों से भेंट न होने के कारण उनके कुटुंबी तथा सभी ग्राम निवासी उनसे मिलने को बड़े उत्सुक थे। 8 वर्षों में उनके कान में श्री रामकृष्ण के संबंध में तरह तरह की बातें आया करती थी। कभी तो वे स्त्रियों का वेश पहने हरि हरि करते रहते हैं, तो कभी अल्लाह अल्लाह ही पुकारते रहते हैं। आज राम राम पुकार रहे हैं तो कल माँ माँ करते हुए व्याकुल हो रहे हैं। इस प्रकार हर रोज कुछ विचित्र घटनाएं हुआ करती हैं। यही वे लोग सुना करते थे। अतः जब वे स्वयं ही यहां आ रहे हैं, तब तो वास्तविक स्थिति देखने को मिल जाएगी। यही सोचकर लोग उनकी भेंट के लिए बड़ी उत्कंठा के साथ राह देखने लगे। जब श्री रामकृष्ण अपने गांव पहुंचे तो लोगों को उनके पहले के और अभी के आचरण तथा स्वभाव में कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। वही प्रेमपूर्ण विनोदमय स्वभाव, वही सत्यनिष्ठा, वही धर्मपरायणता और वही ईश्वर नाम गान का उल्लास, सब कुछ पूर्ववत ही था। अंतर केवल इतना ही था कि वे पहले की अपेक्षा अब अधिक अंतर्मुख रहते थे और उनके मुख पर एक प्रकार की गंभीरता झलकती थी, जिसके कारण एकदम उनके सामने आने में या उनसे क्षुद्र सांसारिक बातें करने में संकोच मालूम पड़ता था। पर चाहे जो हो, जब से श्री रामकृष्ण अपने गांव में आकर रहने लगे, तब से वहां पहले के समान आनंद का स्रोत उमड़ पड़ा। श्री रामकृष्ण बहुत समय के बाद आए थे, अतः उनके घर के लोगों ने उनकी पत्नी को भी वहां लीवा लाने के लिए जयराम बाटी को आदमी भेजा। इस संबंध में स्वयं श्री रामकृष्ण ने अपनी सम्मति या असम्मति कुछ भी प्रकट नहीं की। विवाह के पश्चात अब तक उनकी पत्नी ने उन्हें केवल एक ही बार देखा था। वधू को 7वां वर्ष लगने पर कुल की रीति के अनुसार श्री रामकृष्ण अपनी ससुराल में एक दिन के लिए गए थे, तभी उसने उन्हें देखा था। उस समय वे बहुत ही छोटी थी। उस समय का उन्हें केवल इतना ही स्मरण था कि श्री रामकृष्ण के आने पर वे लज्जा के मारे घर में एकांत में छिप गई थी, परंतु उनके लिए छिपकर रहना संभव नहीं हो सका था, क्योंकि घर के पास के एक तालाब से बहुत से कमल के फूल लाकर हृदय ने उन्हें घर में से ढूंढ निकाला था तथा उन कमलों से उनके पाद पद्मों की पूजा की थी। इसके पश्चात और 6 वर्ष बीतने पर जब वे 13 वर्ष की हुई, उस समय उन्हें कामारपुकुर में एक मास रहने के लिए लाया गया था, परंतु उस समय श्री रामकृष्ण और उनकी माता दोनों ही दक्षिणेश्वर में थे, इसलिए उस समय उन्हें उन दोनों में से किसी के भी दर्शन नहीं हुए थे। उसके 6 मास पश्चात वे पुनः 1.5 मास अपनी ससुराल में आकर रही, परंतु उस समय भी वैसा ही हुआ। इस कारण इसे विवाह के उपरांत श्री रामकृष्ण और उनकी पत्नी की पहली भेंट कहना अनुचित न होगा। इस बार कामारपुकुर में श्री रामकृष्ण 6-7 महीने रहे। उनके बचपन के सभी मित्र उनके पास उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर श्री रामकृष्ण को भी आनंद हुआ, जैसे किसी मनुष्य को दिन भर बाहर परिश्रम करने के बाद संध्या को घर आने पर अपने लड़के बच्चों से मिलकर आनंद होता है। वैसा ही आनंद श्री रामकृष्ण को आज 8 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद अपने गांव में लौटकर हुआ। तथापि ऐहिक सुखों की नश्वरता का उन्हें अब पूर्ण ज्ञान हो गया था, इसलिए हास्य विनोद में मग्न रहते समय भी वे सदैव इसी बात पर दृष्टि रखते थे कि उनके पास आने वाले लोगों का ध्यान ईश्वर प्राप्ति की ओर किस तरह आकृष्ट हो। इन दिनों उनके पास सदा लोगों की भीड़ लगी रहती थी।
बालक, वृद्ध, गरीब, अमीर, सभी उनके पास रहना पसंद करते थे। धर्मदास लाहा की भक्तिमती विधवा कन्या प्रसन्नमयी, उनका पुत्र और श्री रामकृष्ण का बचपन का साथी गया विष्णु लाहा, सरल स्वभाव एवं श्रद्धावान श्रीनिवास शांखारी, पाइन बाबू के घर की भक्तिपरायण महिलाएं, श्री रामकृष्ण की भिक्षा माता धनी, ये लोग सदैव उनके पास रहा करते थे। इन लोगों की भक्ति, श्रद्धा, सरल स्वभाव आदि के बारे में अनेक बातें श्री रामकृष्ण बताया करते थे। इन लोगों के अतिरिक्त जिन व्यक्तियों का उनके पास सदा रहना संभव नहीं था, वे लोग भी प्रातः, दोपहर या संध्या को समय मिलते ही उनके पास आकर उपस्थित होते थे। किसी के घर में प्रसंगवश कोई पकवान बना हो तो वह उसमें से कुछ भाग अलग रखकर बड़े प्रेम और भक्ति से श्री रामकृष्ण के लिए ले आता था। यद्यपि श्री रामकृष्ण ने अपनी पत्नी को कामारपुकुर लाने के विषय में स्वयं इच्छा या अनिच्छा प्रकट नहीं की थी, फिर भी जब घर के लोगों ने उनकी पत्नी को कामारपुकुर बुलवा लिया, तब उन्होंने उन्हें भली भांति शिक्षा दीक्षा देते हुए उनके प्रति अपना कर्तव्य ठीक तरह से निभाने का निश्चय किया। यह जानकर कि श्री रामकृष्ण का विवाह हो गया है, उनके संन्यास आश्रम के गुरु तोतापुरी जी ने उनसे एक बार कहा था, विवाह हो गया तो क्या हुआ, स्त्री के समीप रहते हुए भी जिसका त्याग, वैराग्य, विवेक, विज्ञान ज्यों का त्यों बना रहता है, वही सच्चा ब्रह्मज्ञानी है और उसी में ब्रह्मज्ञान का यथार्थ प्रकाश हुआ है। स्त्री और पुरुष के भेद की कल्पना ही जिसके मन से समूल नष्ट हो गई, उसी का ब्रह्मज्ञान यथार्थ है। जिसके मन से स्त्री पुरुष के भेद की भावना नष्ट नहीं हुई है, उसे अभी ब्रह्मज्ञान होने में विलंब है। श्री रामकृष्ण अपने दीर्घकालीन साधना से प्राप्त ज्ञान को कसौटी पर कसने तथा साथ ही अपनी पत्नी को योग्य शिक्षा प्रदान करने में प्रवृत्त हुए। घरेलू कामकाज कैसे करना चाहिए, लोगों का स्वभाव कैसे पहचानना चाहिए, पैसे का सदुपयोग किस तरह करना चाहिए, संसार में कब, कहाँ और किससे कैसा बर्ताव करना चाहिए, किस तरह परमेश्वर के चरणों में अपना सारा भार सौंप कर रहना चाहिए, आदि सभी विषयों की ठीक ठीक शिक्षा उन्होंने अभी से अपनी पत्नी को देना शुरू कर दिया। इस संबंध में स्वयं माताजी जो कहती थी, उसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। इससे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि श्री रामकृष्ण ने इस संबंध में अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन किया था। यहाँ इतना ही बतला देना पर्याप्त होगा कि श्री रामकृष्ण की इस शिक्षा एवं कामगंधहीन दिव्य प्रेम के प्रभाव से माताजी की पारमार्थिक उन्नति तीव्र गति से होने लगी और वे प्रत्यक्ष निर्विकल्प समाधि के शिखर पर आरूढ़ हो गई। श्री रामकृष्ण को इष्ट देवता जानकर वे आजीवन उनकी पूजा करती रही। श्री रामकृष्ण ने अपनी पत्नी को सब प्रकार की शिक्षा देना प्रारंभ किया, पर उनका यह कार्य ब्राह्मणी की समझ में नहीं आया। संन्यास दीक्षा लेते समय भी ऐसा ही हुआ था। वे समझती थी कि संन्यास लेने से श्री रामकृष्ण का ईश्वर प्रेम समूल नष्ट हो जाएगा। इसी तरह इस समय भी उन्हें ऐसी भ्रमात्मक धारणा होने लगी कि यदि श्री रामकृष्ण अपनी पत्नी से अधिक संबंध रखने लगे तो इससे उनके ब्रह्मचर्य को क्षति पहुंचेगी। यह बात उन्होंने श्री रामकृष्ण से कह भी दी, परंतु पहले के समान ही इस बार भी श्री रामकृष्ण ने उनके कहने की ओर ध्यान नहीं दिया। इससे ब्राह्मणी कुछ क्षुभित हुई। फिर आगे चलकर मन में कुछ अभिमान आ जाने के कारण उनकी श्री रामकृष्ण पर से श्रद्धा कुछ उठ सी गई। हृदय कहता था कि उनका यह भाव कभी कभी स्पष्ट दिखाई पड़ता था। उदाहरणार्थ, उनके साथ किसी आध्यात्मिक विषय की चर्चा करते हुए यदि कोई कहता कि इस विषय में श्री रामकृष्ण का मत क्या है, जानना चाहिए, तो इस पर वे क्रुद्ध होकर कह उठती, वह और अधिक क्या बता सकेगा, उसको भी ज्ञान देने वाली तो मैं ही हूं ना। अथवा कभी कभी वे किसी छोटी सी बात पर से
या बिना किसी कारण ही घर की स्त्रियों पर नाराज हो जाती। पर श्री रामकृष्ण उनकी इन बातों की ओर ध्यान ही नहीं देते थे। उनके प्रति अपना प्रेम पूर्ण और भक्ति युक्त आचरण उन्होंने पूर्ववत जारी रखा। श्री रामकृष्ण के उपदेश के अनुसार माताजी ब्राह्मणी को अपनी सास के समान मानती थी, उनकी सेवा करती थी और उनकी आज्ञा का पालन करती थी। परंतु क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः। यही अवस्था ब्राह्मणी की भी होने लगी। कहाँ कैसा आचरण करना चाहिए यह भी कभी कभी उनकी समझ में ठीक ठीक नहीं आता था। कामारपुकुर जैसे छोटे गांव में समाज में रूढ़िवादिता का बंधन दृढ़ होने के कारण किसी मनुष्य को उसका उद्देश्य चाहे कितना भी अच्छा और शुद्ध क्यों न हो, यथेच्छ आचरण करने की स्वतंत्रता नहीं रहती है। पर इस बात को भूलकर ब्राह्मणी इन्हीं दिनों एक बार बड़े झंझट में पड़ गई। श्रीनिवास शांखारी का इसके पूर्व उल्लेख हो चुका है। यद्यपि वे उच्च जाति के नहीं थे, पर ईश्वर भक्ति में अनेक ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ थे। एक दिन वे श्री रामकृष्ण के यहाँ भोजन करने के लिए आए। दोपहर तक भक्ति विषयक अनेक चर्चा होती रही। स्वयं ब्राह्मणी को भी उनकी भक्ति और विश्वास देखकर बड़ा संतोष हुआ। भोजन कर चुकने पर श्रीनिवास गांव की रीति के अनुसार अपनी जूठन साफ करने लगे, परंतु ब्राह्मणी उन्हें रोकने लगी। वे बोली, तुम उठ जाओ, हमें लोग यह सब कर लेंगे। ब्राह्मणी के सामने वे बेचारे कुछ बोल नहीं सके और बिना जूठन साफ किए ही अपने घर चले गए। श्रीनिवास की जूठन ब्राह्मणी साफ करेंगी यह जानकर वहां आई हुई ब्राह्मण महिलाएं आपत्ति करने लगी और उनमें इस विषय पर वाद विवाद होने लगा। आसपास की बहुत सी स्त्रियां जुट गईं और विवाद उग्र रूप धारण करने लगा। यह बात हृदय के कान तक पहुंची और उसने भी ब्राह्मणी को समझाते हुए कहा, इसका परिणाम बुरा होगा, आप उसकी जूठन साफ मत कीजिए। परंतु ब्राह्मणी ने अपना हठ नहीं छोड़ा। तब हृदय को भी बहुत क्रोध आ गया। फलतः उसका ब्राह्मणी के साथ झगड़ा शुरू हो गया। अंत में हृदय ने कहा, यदि तुमको अपना ही हठ कायम रखना है तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा। ब्राह्मणी ने भी उत्तर दिया, नहीं रहने दोगे तो न सही, तुम्हारे घर के भरोसे मैं थोड़े ही हूं। शीतला का मंदिर तो मेरे लिए कहीं नहीं गया है, मैं वहीं रह जाऊंगी, समझे। बात जब इस हद तक पहुंच गई तब घर के सभी लोगों ने बीच में पड़कर ब्राह्मणी को किसी प्रकार समझा बुझाकर इस झगड़े को शांत किया। ब्राह्मणी चुप तो रह गई, पर यह बात उनके अंतःकरण में चुभ गई। क्रोध का वेग उतर जाने पर उन्होंने शांतिपूर्वक अपने मन में विचार किया और उन्हें यह निश्चय हो गया कि जो कुछ हुआ सो ठीक नहीं था। उन्होंने सोचा कि जब यहाँ पर रहते हुए इस तरह का बुद्धि भ्रम हो रहा है तब यहाँ रहना उचित नहीं है। उन्होंने इस पर भी विचार किया कि मेरे मन में श्री रामकृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति का ह्रास क्यों हो रहा है। इसके मूल में भी उन्हें अपना ही दोष दिखाई दिया और तब अपने अनुचित आचरण के लिए उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। इसके कुछ दिन बाद उन्होंने एक दिन श्री रामकृष्ण की श्री गौरांग भाव से अत्यंत भक्तिपूर्वक पूजा की और अपने सब अपराधों के लिए उनसे क्षमा मांगकर वहां से जाने की अनुमति मांग ली। इस तरह श्री रामकृष्ण के दिव्य संग में 6 वर्ष बिताकर भैरवी ब्राह्मणी काशी के लिए रवाना हुई। कामारपुकुर में 6-7 महीने बिताने के बाद सन 1868 के अक्टूबर-नवंबर मास में श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर वापस आए। इसके थोड़े ही दिन बाद उनके जीवन में एक और विशेष घटना हुई। वह है उनकी तीर्थ यात्रा, जिसका वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा।